नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं जॉब स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में हरियाणा जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। कल भी मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखी है, वो भी आप देख सकते हो। और उसमें भी बहुत से लोगों ने अपना साहस है वो तोड़ दिया था, क्योंकि पढ़ाई का नाम लेते ही लोगों का साहस है वो टूट जाता है। और पढ़ाई के लिए तो जुनून और साहस दोनों ही बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कर दिया करो। और अपने यार दोस्तों के साथ है, जितने भी आपके व्हाट्सएप में ग्रुप है, व्हाट्सएप में जितने भी नंबर हैं उनमें भी शेयर कर दिया करो। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। निम्न में से किसने पंजाब विभाजन का विरोध किया था, यानी पंजाब का जो विभाजन हुआ था उसका विरोध किया था? जनसंघ पार्टी ने, हिंदू महासभा ने, आर्य समाज ने, उपयुक्त सभी। यानी किसने है वो पंजाब विभाजन का विरोध किया था? तो ऑप्शन डी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। जनसंघ पार्टी, हिंदू महासभा, आर्य समाज, इन तीनों ने ही पंजाब विभाजन का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात हरियाणा किस भारतीय प्रांत का अंग था? किस भारतीय प्रांत का अंग था? ऑप्शन ए पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। ये क्वेश्चन है, हमने कल भी किया था। अगर आपने कल हमारी जो क्लास है वो लगाई थी तो कल भी ये क्वेश्चन है सामने आया था। तो 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात हरियाणा है वो पंजाब प्रांत का हिस्सा था, यानी पंजाब का हिस्सा था। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा अपने अस्तित्व में आया। 1 नवंबर 1966 को अलग बनाया गया, अपने अस्तित्व में आया। ये बात है, आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा में सच्चर फार्मूला कब लागू किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा में जो सच्चर फार्मूला है वो कब लागू किया? 15 अगस्त 1941, 11 अगस्त 1946, 26 दिसंबर 1947, 1 अक्टूबर 1949। कब लागू किया हरियाणा में सच्चर फार्मूला? मैं आपको कुछ 1-2 सेकंड देता रहूँगा, इसके बीच में आप टाइप कर सकते हो कि हमारा ये राइट है, ये रॉन्ग है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, आप कोई भी टाइप कर सकते हो। आपको पता चलेगा कि हमारी तैयारी कैसी है। और अपने यार दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दिया करो। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1 अक्टूबर 1949 को सच्चर फार्मूला हरियाणा में लागू किया गया। 1 अक्टूबर 1949, ये चीज़ आप याद रखना। फजल अली आयोग की रिपोर्ट कब प्रस्तुत हुई थी? फजल अली जो आयोग की रिपोर्ट है वो कब प्रस्तुत हुई थी? वर्ष 1954, वर्ष 1956, वर्ष 1958, वर्ष 1961। फजल अली आयोग की रिपोर्ट कब प्रस्तुत हुई थी? तो वर्ष 1956, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। वर्ष 1956 फजल अली आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। वर्ष 1965 में किसने पंजाब प्रांत की स्थापना के लिए आमरण अनशन की घोषणा की थी? तो ऑप्शन ए फतेह सिंह, बी तारा सिंह, सी हुक्म सिंह, डी दीनबंधु गुप्त। एक बात और भी ध्यान रखना कि पाकिस्तान के साथ जो हमला हुआ था हमारा, वो 1965 में ही हुआ था। ये चीज़ भी आप याद रखना। और 1965 में ही पंजाब प्रांत की स्थापना के लिए आमरण अनशन करने की घोषणा किसने की थी, ये बात भी आप याद रखना। तो 1965 में फतेह सिंह ने यह चीज़ें घोषणा की थी आमरण अनशन की। लेकिन 1965 में जब भारत और पाक का युद्ध हुआ था उन्होंने यह स्थगित कर दिया था। हर्षचरित में हरियाणा राज्य को क्या कहा जाता है? क्या कहा गया है? हरियाणाऊ, हरियाणाऊ या ब्रह्मावर्त राज्य, हरियाणे, श्रीकंठ जनपद। यानी हरियाणा को हर्षचरित में क्या कहा गया है? अलग अलग नामों से पुकारा गया है। ऋग्वेद में रज हरियाणा जैसे इस तरीके से पुकारा गया है, तो वो हर्षचरित में किस नाम से पुकारा गया है ये बताना है।
तो श्रीकंठ जनपद के नाम से पुकारा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा डी। ये चीज़ आप याद रखना। जे.सी. सहाय की अध्यक्षता में गठित पंजाब सीमा आयोग में कुल कितने सदस्य थे? जे.सी. सहाय की अध्यक्षता में गठित पंजाब सीमा आयोग में कुल कितने सदस्य थे? यानी 1 2 3 4 5। तो ऑप्शन ए 7, 5, 3 या 2। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर दो, उन्हें जोड़ दो अपने साथ, ताकि वो भी टेस्ट दे सके। तो अध्यक्षता में पंजाब सीमा आयोग में कुल कितने सदस्य थे? 2 सदस्य थे। ऑप्शन डी राइट आंसर है होगा, 2 सदस्य थे। भारत सरकार द्वारा अप्रैल 1966 में किसकी अध्यक्षता में पंजाब में से हरियाणा को एक नया राज्य बनाने की मांग निर्धारित करने के लिए कमेटी गठित की गई? यानी जो कमेटी है वो गठित की गई किसके अध्यक्षता में? यानी अध्यक्ष कौन है वो बताना है। तो ऑप्शन ए जस्टिस A.K. सेन, जस्टिस जे.सी. साहे, जस्टिस A.K. सिन्हा, जस्टिस कृष्णा अय्यर। अप्रैल 1966 में किसकी अध्यक्षता में हरियाणा को एक नया राज्य बनाने की मांग जो है वो निर्धारित करने के लिए कमेटी गठित की गई थी? वो कमेटी का अध्यक्ष कौन था, वो अध्यक्ष के बारे में बताना है। तो अध्यक्ष थे जस्टिस जे.सी. साहे। ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी राइट होगा। हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? ये तो सभी बता सकते हैं क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था। ऑप्शन ए 1 नवंबर 1966, 30 जनवरी 1966, 20 जून 1965, 2 अक्टूबर 1968। तो 9वें का तो राइट आंसर 1 नवंबर 1966 होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, 1 नवंबर 1966 होगा। क्लास बहुत ही अद्भुत होने वाली है, आप सभी साथियों को जोड़ लो। जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में है उनमें शेयर कर दिया करो ताकि और भी साथी जुड़ सकें। हरियाणा में वर्तमान में कितने ज़िले हैं? वर्तमान में यानी आज की तारीख में कितने ज़िले हैं? 18, 22, 20 और 21। और मैं दावा करता हूँ बहुत से लोग ऐसे हैं हरियाणा के, बहुत से लोग ऐसे हैं हरियाणा के जिनको यही पता नहीं है कि हरियाणा में कितने ज़िले हैं। क्योंकि मैंने बहुत से लोगों से बात की थी, उनको ज़िले के बारे में पूछा था कि कितने ज़िले हैं, तो हरियाणा के लोग ज़िले नहीं बता पाए। ये मैं मेरी विचार की बात कर रहा हूँ, हो सकता है कईयों को पता भी हो, लेकिन मैंने जब बात की किसी से तो उन्होंने बताया कि हमें नहीं पता है। तो हरियाणा में वर्तमान में कितने ज़िले हैं? तो वो 22 ज़िले हैं, 22 ज़िले हैं। अगर आपको पहली बार पता चल रहा है तो एक लाइक करिएगा और एक कमेंट करिएगा कि हमें पहली बार पता चल रहा है। इसमें कोई वो बात नहीं है कि आपकी बेइज्जती हो रही है, नहीं, आपको पता तो चला इस बात का। क्वेश्चन नंबर 11, कृषि ऋण माफ करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, सी कर्नाटक या डी मेघालय। यानी कृषि का जो ऋण होता है, KCC होती है, वो माफ करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, हरियाणा ही है वो कृषि ऋण को माफ करने वाला। क्वेश्चन नंबर 12, स्वतंत्रता के पश्चात सर्वप्रथम पृथक हरियाणा राज्य की आधिकारिक मांग किसने उठाई थी? तारा सिंह, संत फतेह सिंह। 12वें के 2 ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए और आगे के मैं 2 बाद में दिखा देता हूँ। तारा सिंह और संत फतेह सिंह, 2 ऑप्शन और देखते हैं, फजल अली और एस दत्त। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तारा सिंह। दोबारा प्रश्न पढ़िए, स्वतंत्रता के पश्चात सर्वप्रथम पृथक हरियाणा राज्य की आधिकारिक मांग किसने उठाई थी? तो वो हो जाएगा तारा सिंह ने उठाई थी, ये नेता थे, तारा सिंह ने उठाई थी इसकी मांग। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर। ये रहा,
हरियाणा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस प्राचीन ग्रंथ में किया गया है? यानी अपने जो वेद है उनमें से किन ग्रंथों में किया गया है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। मैंने वीडियो के बीच में बताया था कि कौन से वेद में ये बताया गया था, तो अब उसका आंसर दे दीजिए कि कौन से वेद में बताया गया था। हरियाणा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस प्राचीन ग्रंथ में किया गया है? ये 4 वेद है आपके सामने। चारों वेदों में कौन सा टिक करेंगे आप? चूज करिए। तो ऑप्शन बी यानी ऋग्वेद में यह है हरियाणा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है। हुकुम सिंह समिति की सिफारिश पर सीमा आयोग कब बनाया गया? 16 जनवरी 1966, 11 मार्च 1966, 23 अप्रैल 1966, 16 दिसंबर 1966। कब बनाया गया हुकुम सिंह समिति की सिफारिश पर सीमा आयोग? ये पूछ लेगा सीमा आयोग कब बनाया गया और किसकी सिफारिश पर बनाया गया, तो वो देख लेना हुकुम सिंह की सिफारिश पर, हुकुम सिंह समिति की सिफारिश पर बनाया गया। कब बनाया गया वो आपके सामने प्रश्न है ही। तो ये बनाया गया 23 अप्रैल 1966 को बनाया गया था। या प्रश्न सीधा पूछ लेगा सीमा आयोग कब बनाया गया और किसकी सिफारिश पर बनाया गया, तो 23 अप्रैल 1966 को बनाया गया था, हुकुम सिंह समिति की सिफारिश पर बनाया गया था। ये बातें आप याद रखना। सर्वप्रथम पंजाब से पृथक कर हरियाणा राज्य के गठन की मांग किसके द्वारा उठाई गई? पीरजादा मोहम्मद हुसैन, फजल अली, तारा सिंह, दीनबंधु गुप्त। पंजाब से पृथक कर हरियाणा राज्य के गठन की मांग किसके द्वारा उठाई गई? ये क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन है और ये 15 नंबर क्वेश्चन में दोबारा आ रहा है। यानी पंजाब से पृथक कर हरियाणा नहीं, ये प्रश्न अलग है भाई। ऑप्शन उसके लगभग सेम है लेकिन ये अलग है। तो ऑप्शन ए पीरजादा मोहम्मद हुसैन के द्वारा पंजाब से पृथक कर हरियाणा राज्य के गठन की मांग की गई थी। ये बात आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 16, वृद्धावस्था पेंशन आरंभ करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? यानी जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उनकी सैलरी, एक तरीके से सैलरी समझिए, उनकी सैलरी देने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए मणिपुर, हरियाणा, बिहार, कर्नाटक। तो वृद्धावस्था पेंशन है वो आरंभ करने वाला हरियाणा है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। सभी गांवों में बिजली पहुंचाने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, गोवा, हरियाणा, महाराष्ट्र। यानी सभी गांवों में बिजली पहुंचाने वाला, कई जगह तो शहरों में भी बिजली नहीं है लेकिन सभी गांवों में बिजली पहुंचाने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा बना है? वो है हरियाणा। ऑप्शन सी याद रखना। जब भी कोई ऐसी बात आ जाए तो हरियाणा टिक कर देना। भारत में सर्वाधिक ऐतिहासिक युद्ध स्थान किस राज्य में हैं? ऑप्शन ए हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब। अगर हम बात करें तो राजस्थान में भी बहुत ज़्यादा युद्ध हुए हैं, पंजाब में भी हुए हैं, और हरियाणा में जो ऐतिहासिक युद्ध है, सर्वाधिक ऐतिहासिक युद्ध यानी महाभारत का जो युद्ध लड़ा गया वो कुरुक्षेत्र में लड़ा गया, और जो 900 ईसा पूर्व लड़ा गया वो महाभारत का युद्ध था और हरियाणा में लड़ा गया था, राजा कुरु की स्थली पर। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी MNP लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, पश्चिमी बंगाल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य है तो वो है हरियाणा। ये चीज़ें याद रखना। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल निम्न में से कौन है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है लेकिन बहुत से लोग गलत करके आते हैं। गलत किस तरीके से करके आते हैं वो मैं बताता हूँ। ऑप्शन ए जय सुखलाल हाथी,
श्री धर्मवीर, महावीर प्रसाद, रणजीत सिंह नरूला। और एक ऑप्शन, ये तो 3-4 अलग दे दिए, चलो ठीक है 3 अलग दे दिए, लेकिन एक ऑप्शन कई बार ये डाल देता है, मुख्यमंत्री वाला भी डाल देता है, इसमें राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री वाला डाल देता है, पंडित भगवत दयाल शर्मा वाला वो डाल देता है, तो लोग वो टिक कर देते हैं वो पहले मुख्यमंत्री रहे थे, न कि वो राज्यपाल रहे थे। राज्यपाल श्री धर्मवीर कुमार रहे थे, राज्यपाल श्री धर्मवीर कुमार रहे थे। ये चीज़ें आप याद रखना। हरियाणा विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए सन्नो देवी, संतोष यादव, सुनीता जैन या डॉक्टर पुष्पा बंसल। और प्रथम अध्यक्ष थे वीरेंद्र सिंह। ये याद रखना, हरियाणा विधानसभा के जो प्रथम अगर पुरुष अध्यक्ष पूछ ले या सीधा अध्यक्ष पूछ ले तो वो वीरेंद्र सिंह, लेकिन महिला अध्यक्ष पूछे तो वो होगी सन्नो देवी, वो सन्नो देवी होगी। और अगर पूछ ले, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हरियाणा में वन विभाग प्रमुख नियुक्त होने वाली देश की प्रथम महिला कौन है? वन विभाग में नियुक्त होने वाली जो पहली महिला है, प्रथम महिला है देश की प्रथम महिला है, वो कौन है? हैदर कौर, जसविंदर कौर, मेडनेस कौर, अमरिंदर कौर। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ये चीज़ें ध्यान में रखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अमरिंदर कौर है वो देश की प्रथम महिला बनी है। और कहाँ से बिलोंग करती है? वो हरियाणा से करती है। किस में नियुक्ति की गई थी? वन विभाग में नियुक्ति की गई थी। सीधा पूछ लेगा अमरिंदर कौर की नियुक्ति कहाँ की गई है, तो वो आप देखना वन विभाग में नियुक्ति की गई है। कहाँ से थी? तो हरियाणा से थी। ये चीज़ें आप याद रखना। हरियाणा का प्रथम कैंसर संस्थान कहाँ स्थित है? चरखी दादरी, झज्जर, रोहतक, पानीपत। कहाँ पर स्थित है? तो हरियाणा का जो कैंसर संस्थान है वो है झज्जर के अंदर, और झज्जर के अंदर भाड़सा जगह पड़ती है, भाड़सा जगह पड़ती है, वहाँ पर ये स्थित है, भाड़सा झज्जर में। ये बात याद रखना, अगर झज्जर ना देगा भाड़सा दे दिया तो भाड़सा राइट आंसर होगा। झज्जर, अब सीधा झज्जर दे रखा है तो झज्जर राइट आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे हरियाणा के गांधी के नाम से जाना जाता है? हरियाणा के गांधी के नाम से जाना जाता है मूलचंद जैन, सज्जन सिंह, देवीलाल और चौधरी भजनलाल। मूलचंद जैन, सज्जन सिंह, देवीलाल, चौधरी भजनलाल। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करो। तो मूलचंद जैन को कहा जाता है हरियाणा के गांधी, देवीलाल को ताऊ कहा जाता है, चौधरी देवीलाल को ताऊ कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे हरियाणा की लेडी खली के नाम से जाना जाता है? साइना नेहवाल, ममता खरब, साक्षी मलिक, कविता दलाल। 25 नंबर क्वेश्चन, आंसर दीजिए। हरियाणा की लेडी खली को के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर डी होगा, कविता दलाल को जाना जाता है, कविता दलाल को जाना जाता है। कविता दलाल को हरियाणा की लेडी खली के नाम से जाना जाता है, ये बात है याद रखना। हरियाणा के स्टील किंग के नाम से किसे जाना जाता है? चौधरी छोटूराम, ओम प्रकाश जिंदल, राजेंद्र सिंह या सज्जन सिंह। इनको स्टील किंग के नाम से जाना जाता है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही परीक्षा में आते हैं। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये तो सारे ही हमें आते हैं या मैंने पहले देख रखे हैं। कोई बात नहीं, रिवीजन कर लीजिए। छोटे छोटे क्वेश्चन ही आपके बार बार पूछे जाते हैं और यही छोटे छोटे क्वेश्चन आपको फंसा देते हैं
और फिर घर पे आके देखते हो तो वही क्वेश्चन आया हुआ होता है और फिर आप चलाते हो, गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर होगा ओम प्रकाश जिंदल। ओम प्रकाश जिंदल को स्टील किंग के नाम से पुकारा जाता है या जाना जाता है, पुकारा जाता है, एक ही बात है। आधुनिक हरियाणा के शिल्पकार के रूप में किसे जाना जाता है? चौधरी बंसीलाल, चौधरी देवीलाल, ओम प्रकाश जिंदल, राजेंद्र सिंह खरकिया। यानी हरियाणा के जो शिल्पकार के रूप में जाना जाता है वो किसे जाना जाता है? ये तो हो गए स्टील किंग ओम प्रकाश जिंदल, पिछले क्वेश्चन में पढ़े थे। तो चौधरी बंसीलाल को हरियाणा के शिल्पकार, आधुनिक हरियाणा के शिल्पकार के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए चौधरी बंसीलाल। हरियाणा में पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ स्थित है? रेवाड़ी, झज्जर, जींद, पानीपत। कहाँ पर स्थित है इनमें बताओ। तो 28 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, झज्जर में हरियाणा के पुरातात्विक संग्रहालय स्थित है। और 29 नंबर क्वेश्चन, जयंती देवी संग्रहालय किस जिले में स्थित है? जयंती देवी संग्रहालय है वो कहाँ पर स्थित है? सिरसा, महेंद्रगढ़, कैथल, जींद। जयंती देवी, जय से जय याद रखना, जींद याद रख लेना। ऑप्शन डी, जय से जयंती देवी, जय से जींद, कभी भूलिएगा मत। जय से जयंती देवी संग्रहालय और जींद याद रखना। हरियाणा में गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय किस जिले में स्थित है? हरियाणा में गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? कुरुक्षेत्र, जींद, पानीपत या महेंद्रगढ़। तो वो है ऑप्शन ए, कुरुक्षेत्र में स्थित है गुलजारी लाल नंदा। कुरुक्षेत्र गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय कुरुक्षेत्र में स्थित है। एक या दो क्वेश्चन जरूर आएंगे संग्रहालय से, ये बात भी आप ध्यान में रखना। पिंक सिटी हरियाणा के किस नगर का उपनाम है? सिरसा, फतेहाबाद, पंचकुला या पलवल। पिंक सिटी, ये मत याद रखना कि पैसे पाए पलवल हो जाएगा, ये चीज़ें नहीं होगी। तो फतेहाबाद को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। सिरसा को संतों की नगरी के नाम से जाना जाता है। हरियाणा का चेरापूंजी किस नगर का उपनाम है? नारनौल, रेवाड़ी, करनाल या चिचरोली। भारत का चेरापूंजी मासिनराम है। तो हरियाणा का चेरापूंजी क्या होगा? हरियाणा का चेरापूंजी है चिचरोली। यहाँ पर वर्षा बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में होती है, ये चीज़ आप याद रखना। हरियाणा के किस जिले में नागरिक उड्डयन संस्थान स्थित है? नागरिक उड्डयन संस्थान स्थित है। कैथल, हिसार, करनाल या सिरसा। नागरिक उड्डयन संस्थान स्थित है करनाल में स्थित है। ये चीज़ें आप याद रखना। सीएम सिटी के नाम से भी जाना जाता है करनाल। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? अब ये बताना भाई, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ऑप्शन ए सिरसा, अम्बाला, करनाल या पानीपत। यानी सबसे बड़ा। सिरसा में कपास अत्यधिक मात्रा में होती है, कपास। और यहाँ की एलनाबाद मंडी है उसमें भी कपास की ज़्यादा मात्रा होती है। अम्बाला, करनाल या पानीपत। तो सिरसा ज़िला है वो सबसे बड़ा ज़िला है। सिरसा सबसे बड़ा ज़िला है। क्वेश्चन नंबर 35, बस एक दो क्वेश्चन और बचे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा बल छावनी हरियाणा के किस जिले में
अवस्थित है? रेवाड़ी, गुरुग्राम, सोनीपत या भिवानी? कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय सुरक्षा बल छावनी हरियाणा के किस जिले में अवस्थित है, वो बताओ। तो वो गुरुग्राम में स्थित है। ऑप्शन बी राइट होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा बल छावनी गुरुग्राम में स्थित है। हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की पंचकुला में स्थापना कब की गई? 1971, 1974, 1985 या 1997 में? कब की गई थी? जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की पंचकुला में स्थापना कब की गई थी? 36 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, बताओ। 1997 में की गई थी। ऑप्शन डी राइट होगा। 1997 में की गई थी। हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की पंचकुला में स्थापना कब की गई थी? 1997 में की गई थी। या सीधा पूछ लेगा हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना कहाँ पर की गई थी, तो पंचकुला में की गई थी। कब की गई थी? तो 1997 में की गई थी। ये बातें याद रखना। अब अंतिम क्वेश्चन है, हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना कहाँ की गई? चंडीगढ़, फरीदाबाद, पंचकुला या गुरुग्राम? पंचकुला या गुरुग्राम कहाँ पर की गई थी हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना? तो इसका राइट आंसर होगा पंचकुला में की गई थी। हरियाणा पावर जनरेशन की भी स्थापना पंचकुला में की गई थी। हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना भी पंचकुला में की गई थी। ये दोनों बातें भी आप याद रखना। और 1997 में वो पंचकुला में कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी। उर्दू अकादमी की स्थापना पंचकुला में ही की गई थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप अपने यार दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और एक वीडियो पर लाइक ज़रूर कर देना, और एक कमेंट अच्छी सी ज़रूर करना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास से पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।